Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today we'll be discussing about the tips of choice filling of PM2 Plus, which is likely to start from 1st of September. Before discussing the tips for choice filling, I will be sharing some data with you, which was shared by AICT on their official Twitter account. It's 2 days back. The total number of students who are registered till now, it's not now, but it was yesterday's. Before 2 days, I saw this tweet on Twitter. It's 24,453, and the total forms submitted are 20,650, and the people who have verified till yet are 15,843. तो PM2 प्लस के बारे में आपको पता ही होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप दो आती है आपको। एक तो आपकी फ़ीस पे करती है AICT आपके कॉलेज को, आपकी यूनिवर्सिटी को जहाँ पढ़ने जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको 1 लाख मिलता है मेंटेनेंस के लिए। मतलब मेंटेनेंस में आपका आता है हॉस्टल जहाँ पे आप रहेंगे, फिर वो आप पे डिपेंड होता है। अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है तो आपको वो खुद खर्चना पड़ेगा। 1 लाख से कम खर्चा होता है तो आप खुद अपने एक्सपेंस उसे अपने एक्सपेंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदा एक तो ये हुआ। दूसरी बड़ी चीज़ ये होती है कि इंडिया में जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अच्छे कॉलेज हैं, तो वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ होता है। कहीं पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा कहीं कॉलेज में सिलेक्शन के लिए, या कहीं पे आपकी मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन मिलता है। तो क्या होता है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी कॉलेज, डेफिनेटली उनमें कट ऑफ भी आ जाता है, तो मार्क्स भी आपके बड़े ज़्यादा होने चाहिए, तो ही आपका सिलेक्शन होता है। तो PM2 प्लस हमारे लिए एक प्रिविलेज है। हमारे लिए एक तो स्कॉलरशिप मिलती है, उसके साथ साथ हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है बिना किसी मेहनत किए हुए। हमने कोई वो नहीं करना होता है कि मतलब एग्ज़ाम में नहीं हमने बैठना होता है, या कोई मतलब कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। अच्छे से एडमिशन मिलता है कोई अच्छे से कॉलेज में। तो हमें मतलब खुशकिस्मत है हम लोग, ये प्रिविलेज मिला है हमें। मैं भी AICT की एक PM2 प्लस के थ्रू एक कॉलेज में गया हूँ, DU के हंसराज कॉलेज। तो क्या रहता है कि चॉइस फिलिंग हर एक के दिमाग में डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, यार फॉर्म तो मैंने भरा है, अब पता नहीं कॉलेज मुझे मिल जाएगा। और लोग मतलब आपको प्राइवेट एजेंसीज वाले मिलेंगे, वो आपको बता देंगे, डेफिनेटली आपको बता देंगे यार कुछ नहीं होता है यार, ये कोई अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं। लेकिन सब झूठ है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस है मुझे इस बात का। क्योंकि मैं पिछले साल जब मैं था तो मुझे भी बड़े बंदों ने बताया था कि यार तेरी परसेंटेज इतनी है तो तुझे अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन बट मेरा क्या था कि मुझे जहाँ पे जाना था, जो मैंने सोचा था, थैंक गॉड, उसका अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे वो मिला। तो मैं भी आपसे ये शेयर करूँगा कि लोग आपको कहेंगे, प्राइवेट एजेंसीज वाले डेफिनेटली आपको कहेंगे यार वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी आप उनको बिलीव नहीं करिए। मतलब चॉइस फिलिंग आप ऐसे करिए, आपकी चॉइस फिलिंग थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। मेनली इसके लिए बड़े सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि जो नीट के लिए या JEE के लिए कोचिंग करने जाते हैं तो वो साथ में ही कॉलेज में भी एडमिशन रखते हैं। कॉलेज में किस लिए एडमिशन रखते हैं? वो बैकअप के लिए, ताकि अगर हमारी वहाँ सिलेक्शन ना हो जाए तो हमारा यहाँ से भी साल ज़ाया ना हो जाए। तो वैसे यहाँ भी बंदे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं लेकिन वहाँ से वो कोचिंग के लिए गए होते हैं। मतलब और फिर वो जब चॉइस फिलिंग करते हैं वो पूरा माइंड लगा के चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, वो ऐसे ही उन्होंने कॉलेज रख दिए जो उनके सामने आ गई। और जब आपका पोर्टल खुल जाएगा चॉइस फिलिंग का तो बड़ी सारे कॉलेज, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे, जिससे आप सर्च भी कर सकते हैं। और आपने कोई कॉलेज मतलब आपको पता होगा किसी कॉलेज के बारे में, सर्च कर सकते हैं। वो AICT रिकमेंडेड होना चाहिए। तो मैं आपके साथ में थोड़ी टिप्स शेयर करूँ तो मतलब हर एक के मन में ये ख्याल होता है कि हर एक ने सोचा होता, प्लान होता है किसी का, मुझे किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कॉलेज में जाना है और कौन से कोर्स में जाना है। 2 बातें यहाँ पे आई, कौन से कॉलेज में जाना है और कौन से कोर्स में जाना है। तो ऐसा ही आप यहाँ पे याद रखिए। आपने कोई कॉलेज, आपको पता है कि किस कॉलेज में आपको जाना है, तो आप क्या करिए, आपके पोर्टल पे और डिफरेंट कॉलेज मिलेंगे आपको, आप उस कॉलेज को पहले नंबर उसको प्रेफर करिए, उस कॉलेज को। और अब कोर्स की बात आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी ये नहीं करिएगा कि आप एक ही कोर्स चूज़ कर रहे हैं। आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स ऑनर्स ही बस चूज़ नहीं करिए। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आप किसी कॉलेज में जाना है तो अगर आप फिर कोई डिफरेंट कोर्स भी चूज़ करना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली आप एक्सेल करेंगे उसमें। तो क्या करना पड़ता है कि आपने कोई इस कॉलेज को प्रेफर किया तो लेकिन उसमें आप क्या करिए, आप जिस कोर्स में आपको जाना चाहते हैं उसको आप पहले रखिए। फिर उसी कॉलेज के 1-2 और कोर्सेज़ को आप पहले चेक करना पड़ेगा आपको कि वो कॉलेज वो कोर्स से वहाँ पे वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं। फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होती है आगे जाके। आप तो ऐसा तो करेंगे, आप फिर जब आप वहाँ जाएंगे वो आपको बता देंगे यार यहाँ पे ये कोर्स है ही नहीं, तो फिर आपको मुश्किल हो जाती है बड़ी। फिर तो इसी तरह क्या करना पड़ता है आपको, आपने जो कॉलेज माइंड में, आप नेट पे सर्च करिए, रैंकिंग चेक करिए, आप देखिए कि कौन से इंडिया के टॉप कॉलेज हैं। फिर आप देखिए उनमें कौन से कोर्स अच्छे हैं, कौन से कॉलेज मतलब किस कोर्स के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए या कॉमर्स के लिए, किस चीज़ के लिए वो माने जाते हैं। तो आप
मतलब फिर आपकी अपनी प्लानिंग भी होगी कि आपको क्या करना है। फिर उसी हिसाब से मैंने आपको मेन थिंग इसमें यह है कि आप उस कॉलेज को प्रेफर करिए जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, और उस कोर्स को प्रेफर करिए जिसमें जो आप पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आप बैकअप के लिए भी 1-2 कोर्सेज रखिए, ये ज़रूरी बात है। बैकअप के लिए ज़रूरी, क्योंकि कभी ये भी हो सकता है कि अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स वाला बंदा, उसने भी वही कॉलेज चूज़ किया, वही कोर्स चूज़ किया, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आप सोचेंगे यार मुझे इस कॉलेज में जाना था, अब मैंने दूसरा कोर्स चूज़ किया होता, तो फिर बंदा पछताता। इसलिए आप पहले ही बैकअप, पहले ये मतलब दोनों चीज़ें मान के चले, आप पॉजिटिव ही सोचिए। आप ये नहीं सोचना कि यार किसी के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, आप ये सोच के नहीं चले। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इस कोर्स में नहीं हुआ तो इसमें डेफिनेटली हो जाएगा, इस कॉलेज में। तो ये ज़रूरी बात होती है इस मतलब चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ये ज़रूर याद मतलब जहन में रखना पड़ता है कि मैंने कौन से कॉलेज चूज़ करने, कहाँ पे जाना है। आपको 100 कॉलेज की चॉइस मिल सकती, मतलब आप अपने पोर्टल पे 100 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। तो मतलब 100 के लिए आप फ्री हो सकते हैं, जो भी कॉलेज मैनली 100 तो कोई करता नहीं है चूज़, क्योंकि इतना लंबा लिस्ट जाता नहीं है दूर तक। कोई अगर आप 5-6 ही कॉलेज चूज़ करें, मतलब मैंने भी अपने टाइम पे भी मैंने 6 कॉलेज चूज़ किए थे। पहले तो मैंने 100 करे थे बराबर, लेकिन फिर एक बंदे से मैंने बात की, अपने सीनियर से मैंने कंसल्ट किया, उसने बोला यार ऐसा नहीं होता है, मतलब जो कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, मतलब फिर मैंने भी नेट से सर्च किया, मुझे भी पहले कोई प्लान नहीं था क्या करना है वैसे करना है, लेकिन इतना पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने भी थोड़ी सी रैंकिंग चेक करी, फिर मैंने भी अपना कोर्स तो मैंने चूज़ करा था। और दूसरी बात ये रहती है कि अब अपने अब पोर्टल तो अभी खुला नहीं है, जब आप खुल जाएगा आप ये देखेंगे कि आपने चॉइस फिलिंग करी। फिर उसके बाद आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि अगर आपकी चॉइस फिलिंग गलत हो गई है, उसके बाद पहले मॉक लिस्ट आता है। तो मॉक लिस्ट पे आप देखिए आपने जो चॉइस फिलिंग करी होगी, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, अब अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर वो कॉलेज मिला नहीं, किस में मॉक लिस्ट में, जो इनके अलॉटमेंट राउंड्स होते हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड या राउंड थर्ड, उनके पहले अलॉटमेंट आते, उनके 10 दिन पहले एक अलॉटमेंट मॉक लिस्ट आता है उनका। तो उसमें अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिला है तो आप क्या करिए, उस कोर्स मतलब अब फिर आप वो चेक करेंगे कि आपके पहले उस कॉलेज में कौन गया, कितने मार्क्स हैं उसके। अब मतलब फिर आपका भी थोड़ा माइंड से ये कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है मेरे उसमें, तो आप वहाँ पे भी उसी कॉलेज में दूसरा कोर्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप डेफिनेटली आप ये बात याद रखिएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलेगी आपकी चॉइस फिलिंग में, और मेरे पास जो भी नॉलेज होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।